हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो टारगेट है और हमारा फोकस है वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन के फिनोमिनन में क्या क्या चलता है, ऑक्सीडेशन में क्या क्या पर्टिकुलरली फिनोमिनन्स प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे रिडक्शन, दूसरी साइड हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट का जो बेनिफिट है वो इस चैप्टर में होएगा। जेईई के सिलेबस में मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडोक्स इकट्ठा दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, की ऑक्सीडेशन है क्या। तो जनरल बात है कि अगर कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन बोल दिया है। मैग्नीशियम का आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। एरियल ऑक्सीडेशन से एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडेशन होकर एमजीओ बनता है। तब देख लीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख दूं, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन लिख दूं, तो वही क्या हो जाएगा, मेरे पास रिडक्शन हो जाएगा। वही जस्ट ऑपोजिट लिखना आपने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दूं तो वही मेरे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसके भी हमारे पास ढेरों एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपके पास कहीं ना कहीं एक कंपाउंड है, मान लो ये मिथेनॉल है, वहां आपने कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाया और उसका ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन रिमूव होकर उसका चेंज मीथेन में हुआ। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर आप Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड लिख के बैठे हैं, इसको सिर्फ हीट करना आपने, एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। क्लियर। तो इस पूरे फिनोमिनन को आपने बोल दिया है रिडक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं सेकंड नंबर पे जा रहा हूं। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह, आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा हुआ है, क्लियर, तो ऑक्सीजन के पैरेलल में हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की बात करें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की बात करें, वही एग्जांपल मैं मैग्नीशियम ले रहा हूं, वही मैं इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहा हूं, तो ये आपको MgCl2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। जब कोई कंपाउंड MgCl2 में कन्वर्ट हुआ, मीन मैग्नीशियम का हमने क्लोरीन की रिएक्शन से मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज होना हुआ देखा। तो जब ये चेंज हो रहा है तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका अपोजिट लिख दें आप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जगह पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल की बात करेंगे आप, तो वही पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा हूं। जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, क्यूपरिक क्लोराइड है, AuCl3 है, क्लियर। इन कंपाउंड्स को जब भी आप हीट करेंगे, जब भी आप हीटिंग करेंगे, इसी चैप्टर में आगे आप सीखोगे कि इनके ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्लियर। तो यहां मरकरी क्लोरीन रिलीज हो गया, यहां कॉपर क्लोरीन रिलीज हो गया, यहां गोल्ड, और यहां 1.5 क्लोरीन रिलीज कर दिया है। उसको डबल करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका फोकस रहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो कहीं ना कहीं हाइलाइटेड फॉर्म में ऑक्सीजन का जुड़ना, निकलना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका रिमूवल हो जाना। चलिए इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। नंबर 3, मुझे आपको ऑक्सीडेशन समझाना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल दूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल दूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
तो चेक करें, ये आपके पास है इथेनॉल। अगर मैं इसको कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 12th क्लास में रिएक्शन आएगी ये, तो यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने से, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने से इसका कन्वर्जन इथेनॉल में हो गया, इसका कन्वर्जन इथेनॉल में हो गया। और जब ये इथेनॉल का कन्वर्जन आप ऑब्जर्व करोगे, इथेनॉल का कन्वर्जन जब आप ऑब्जर्व करोगे, इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन का रिमूवल आप देख सकते हो। तो इसी को मैंने क्या बोल दिया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ऐसे और भी ढेरों आपके पास रिएक्शंस और इक्वेशन चलेंगे, जैसे जब आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। चलिए जी, यहां हम इसका उल्टा लिख देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको तो आप ढेरों बार अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो। मान लीजिए ये इथाइन है, इस पर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये इथीन में कन्वर्ट हुआ, इथीन पर हाइड्रोजन ऐड किया, इसका कन्वर्जन इथेन में हो रहा है। तो आप इसको हाइड्रोजिनेशन, आप इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। और हाइड्रोजिनेशन कहीं ना कहीं, हाइड्रोजिनेशन कहीं ना कहीं, हाइड्रोजिनेशन कहीं ना कहीं आपके रिडक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोजिनेशन कहीं ना कहीं रिडक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए 4th नंबर पे चलता हूं। जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, वहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल दीजिए, जिससे मेटल वेटल का रिमूवल हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड और मरकरी में कन्वर्ट हुआ, तो मेटल, मेटल क्या हो गया, रिमूव हो गया है। और किसी मेटल का रिमूवल अगर हो रहा है, अगर किसी मेटल का रिमूवल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? तो 4th नंबर पे चलकर इसी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहां आपके पास जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, यहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव की जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव वहां रिमूव हुआ है, तो यह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो जाना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो जाना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो जाना है। बात को यूं समझे आप कि मान लीजिए कि आप क्लोरीन पर, क्लियर, मैग्नीशियम, तो यहां जो क्लोरीन है उस पर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जुड़ने से क्लोरीन पर मैग्नीशियम जुड़ने से क्लोरीन का क्या हो गया जी, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। और इतना आप समझ के चले, रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं, अलग अलग ये हो ही नहीं सकते। क्यों? अभी आप वो समझे इस बात को मेरे साथ आकर। 5वें नंबर पर चलकर मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होएगा, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स का जब भी कभी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से या कंपाउंड से रिमूवल होएगा, तो उसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। दैट इज द डी इलेक्ट्रो, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रोनेशन is known as, de-electronation is known as oxidation. एग्जाम्पल आपके पास है, मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इससे इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ। सोडियम इज अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। जब भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आपको देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को आपने ऑक्सीडेशन बोल दिया है, इस प्रोसेस को आपने ऑक्सीडेशन बोल दिया है। इसी के जस्ट पैरेलल में मैं आपको रिडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। जहां इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, बस वहां बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, उसको आपने क्या कह दिया है, रिडक्शन। उसको आपने क्या बोल दिया है, रिडक्शन। तो इसका एक सिंपल कोड ऑलवेज याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द DEO, DO mean removal of electrons is known as
ऑक्सीडेशन। ओके, इसका मीन हो गया इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना। इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज द रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन चेक करें, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्लोराइड का बनना, ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, ब्रोमाइड बनना। अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे चले तो फिनोमिनन ऑफ आयोनाइजेशन इन फर्स्ट केस हो रहा है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है जी। और यहां भी इलेक्ट्रॉन, वहां से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, यहां ऐड कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। अगर कोई भी कंपटीशन वाला पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है तो आपको बोलेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द रिडक्शन प्रोसेस। ये चेक करें आप, ऑक्साइड बना तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एडिशन। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया, ER इलेक्ट्रोनेशन इज रिडक्शन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। फाइनल टर्म जिसके बाद हमारे रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट्स एंड हो जाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, ठीक है जी। 6 नंबर आपके पास आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। ओके, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां मैं बोल रहा हूं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द रिडक्शन। ओके, तो थोड़ा सा इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। मैं बड़ी सिंपल वे में आपको बताऊं तो मैग्नीशियम का चार्ज 0 है, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां इसका चार्ज +2 हो गया, तो ये इंक्रीज, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। जबकि यहां क्लोरीन 0 चार्ज पे था, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्लोराइड बना, यहां 0 है, यहां -1 है, तो ये डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द रिडक्शन। क्लियर? तो एक हल्का सा फाइनल रिवीजन कर लें। ओके, तो सबसे पहली बात एडिशन किसका, ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, दूसरा रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, ठीक है जी। और तीसरा जो समरी में हम लिखने वाले हैं, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। और इसी के पैरेलल में मैंने रिडक्शन के बारे में जानना चाहा, एडिशन किसका हुआ, रिमूवल किसका हुआ। आप अपने लेवल पे सोचिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या हुआ, इससे आप इसको फाइनल वे में इजीली याद कर पाओगे, ठीक है जी। एडिशन हाइड्रोजन का हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हुआ, रिमूवल ऑक्सीजन का हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ। तो ये कंप्लीट रिडक्शन ऑक्सीडेशन की एक इंफॉर्मेशन थी। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना घटना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना घटना, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा इस वे में देखें, ये मैंने कंप्लीट टेबल बना दिया आपके सामने, थोड़ा सा और इसको जूम इन करके देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। तो इस पूरे को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक साइड ऑक्सीडेशन सीख पाएंगे, एक साइड आप ऑक्सीडेशन सीख पाएंगे और दूसरी साइड आप इसमें क्या सीख पाएंगे, रिडक्शन। क्लियर?
अब इसके बाद जो शुरू होना है वो शुरू होना है, इसके बाद जो शुरू होना है वो शुरू होना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी हमने 6th डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। आ गए हैं पार्ट 2 पे, इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर नाम से कुछ भी नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ही होएगा जिसको हम सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, ये एक्चुअल में आपके पास नेट चार्ज, ये आपके पास नेट चार्ज ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट है, डिजायर्ड एलिमेंट है। जिस एलिमेंट को आप कंपाउंड में फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो, उसका बचा हुआ चार्ज है, नेट चार्ज है, रिजल्टेंट चार्ज है, नेट चार्ज ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो उसके साथ में बॉन्डेड है, कनेक्टेड है, क्लियर। आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल एलिमेंट्स with their respective charges, with their respective charges, clear। अगर उनके रिस्पेक्टिव चार्ज हटा दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में KMnO4 के Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चल रहा है, KMnO4 में Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम +1 इसको हटा दूंगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है। मुझे पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, आगे आपको भी पता चलेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पीरियोडिक टेबल। तो यहां -8 और इस पूरे कंपाउंड का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये मॉलिक्यूल। जो कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक फॉर्मल चार्ज, क्लियर। किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का फॉर्मल चार्जेस का सम क्या होएगा, 0। तो x इज इक्वल टू आपके पास +7 आ गया, तो नेट चार्ज +7 है ऑफ द मैग्नीज आफ्टर द रिमूवल ऑफ Kn ऑक्सीजन +1 एंड -2, क्लियर, विद देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस। तो बचा हुआ चार्ज ऑफ Mn, रिमेनिंग चार्ज ऑफ द Mn इज +7। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। तो अब हमारे पास जो हेडिंग चलेगी वो चलेगी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक एक करके काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। नंबर 1, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका निकालना है, फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट, फ्री स्टेट ऑफ द एलिमेंट, फ्री स्टेट ऑफ द एलिमेंट, क्लियर। यू समझ ले, आप एलिमेंटल फॉर्म की बात करें, कोई भी टेक्निकल टर्म आपको लगता है तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। एलिमेंटल फॉर्म की बात हो रही है, एलिमेंटल फॉर्म। मान लीजिए मैं फ्री स्टेट सल्फर, फ्री स्टेट आयरन, फ्री स्टेट कॉपर, फ्री स्टेट मरकरी, एलिमेंटल P4S8, क्लियर। इसी तरीके से क्लोरीन लिखा मिल जाए, ब्रोमीन लिखा मिल जाए, नाइट्रोजन लिखा मिल जाए, ऑक्सीजन लिखा मिल जाए, क्लियर। तो ये सब केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट विल बी 0। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, 0। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना डेफिनेशन पे, दिमाग लगाओ डेफिनेशन पे। मेरे पास सल्फर के सराउंडेड में भी सल्फर ही बॉन्डेड है, तो अगर इसका चार्ज नथिंग, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, और प्योरली मेरे पास ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो किसी पे भी नेट चार्ज डेवलप हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए मैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट में बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं सेकंड नंबर पे चलता हूं जी। इन केस ऑफ अलोइस, इन केस ऑफ अलोइस मान लीजिए आपको जिंक कॉपर मीन ब्रास दे दिया, कॉपर जिंक से ब्रास बनता है ना बच्चे, पीतल बोलते हो जिसको आप लोग, पीतल। अब तो चलते नहीं है लेकिन ट्रेंड वापिस आ रहे हैं।
तो होता एक्चुअल में क्या है, इसका कलर येलो होता है इसलिए इसको पीतल बोलते हैं, ब्रास है। क्लियर। तो अब सोचिए कॉपर और जिंक ने कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं किया, ये एक मिक्सचर है। इस केस में दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा, जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा बच्चे, जीरो। फ्री स्टेट, एलिमेंटल स्टेट और अलॉयज फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, जीरो। ठीक है जी। अब मैं थर्ड नंबर पे चलता हूं, बात को ध्यान से सुनना और समझना। ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन चल रहा है, उसमें फ्री स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, ब्रास फॉर्म मतलब अलॉयज हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, क्योंकि नेट कोई भी चार्ज का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या तो डोनेशन हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग आप बॉन्डिंग पढ़ चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि अलॉयज के बाद क्या करें। अलॉयज के बाद क्या करें, तो मोलिकुलर फॉर्म किसी की भी दिख जाए, मोलिकुलर फॉर्म किसी की भी दिख जाए, मोलिकुलर फॉर्म किसी की भी दिख जाए, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑलवेज क्या होएगा, जीरो। भाई मोलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल। मोलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल। तो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ द मोलिक्यूल क्या होएगा, जीरो। तो मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 and what is the oxidation number of H2SO4 and what is the oxidation number of methane and what is the oxidation number of H2S and what is the oxidation number of H2OH2S etc. Your answer should be molecular state जीरो, मोलिकुलर स्टेट जीरो। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर कभी भी आयोनिक स्पीसीज, अगर कभी भी आयोनिक स्पीसीज आपको मिल जाए, आयोनिक स्पीसीज आपको मिल जाए, आयोनिक स्पीसीज आपको मिल जाए, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा, मेरा आंसर है रिस्पेक्टिव चार्ज, रिस्पेक्टिव चार्ज, रिस्पेक्टिव चार्ज। क्लियर। तो मेरे पास मान लीजिए सल्फेट लिखा हुआ है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, -2। मान लीजिए मेरे पास नाइट्रेट लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, -1। फॉस्फेट लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, -3। अगर मेरे पास नाइट्रेट लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, -1। ओके। रिस्पेक्टिव चार्ज, मान लीजिए मेरे पास Fe+3 लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर +3। Fe+2 लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर मेरे पास इसी तरीके से लिखा हुआ है कॉपर या फिर Ag या फिर जो भी, तो उसका जो रिस्पेक्टिव चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होएगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होएगा। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को। चार्ज इज ऑक्सीडेशन नंबर, हाईलाइट कर देता हूं, ये लीजिए -3 -3 -1 -1 -1 -1 +3 +3 +2 +2 +1 +1, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। एक समरी बना ले, ध्यान से सुनना भाई। क्लियर। तो मेरे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में फ्री स्टेट हो, एलिमेंटल स्टेट हो, अलॉयज हो, मोलिकुलर फॉर्म हो, आयोनिक स्पीसीज हो, तो अगर फ्री स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है, अलॉयज है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0 0। क्लियर। कोई इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर शेयरिंग तो हुआ नहीं है। मोलिकुलर फॉर्म हो, न्यूट्रल होते हैं ऑलवेज, ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयनिक स्पीसीज हो तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगा, अगर आयनिक स्टेट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका रिस्पेक्टिव चार्ज होने वाला है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर में पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो अब हम ग्रुप टू ग्रुप चलेंगे, ग्रुप टू ग्रुप चलेंगे। तो ग्रुप नंबर वन किस फॉर्म में, इन कंपाउंड फॉर्म। ग्रुप नंबर 1 इन द कंपाउंड स्टेट। अगर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, बच्चे कहते हैं हमें ग्रुप नंबर 1 नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं।
कंपाउंड स्टेट में जब भी होंगे तो विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट, याद रखना मेरी इस बात को, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और अब थोड़ा सा भी पढ़ते रहे हो तो आपको पता है इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है नोबेल गैस, ठीक है जी। और NS1 नोबेल गैस एंड NS1, नोबेल गैस एंड NS1, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये डोनेट, क्लियर। फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस बनेगा, ठीक है जी, सोडियम +1 बनेगा, पोटेशियम +1 बनेगा, रुबिडियम +1 बनेगा, सीजियम +1 बनेगा। तो ये जो +1 बन रहे हैं, क्लियर, इससे ऊपर का चार्ज इस पर आ नहीं सकता क्योंकि फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी डिफिकल्ट है। फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं यूं मान लूं कि इसको केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल की कैटेगरी में डाल दो, ओके। तो कहीं ना कहीं इनका ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस +1 होगा, क्लियर। तो चेक कर ले कंपाउंड्स के एग्जांपल्स के थ्रू। मान लीजिए आपको Li2O दे रखा है, उसमें लिथियम पे +1 ही रहेगा। मान लीजिए आपको Na2O दे रखा है तो सोडियम पे +1 ही रहेगा। मान लीजिए आपको Na2O दे रखा है, अभी भी सोडियम पे +1 ही रहेगा। अब समझने की बात पता है क्या है? जब दो लिथियम आपके पास है, जब दो लिथियम आपके पास है तो लिथियम +1 लिथियम +1 तो O पे -2 हो गया। तो इसीलिए हमने इसको सिंपल ऑक्साइड बोल दिया, सिंपल ऑक्साइड बोल दिया। सिमिलरली 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 यहां Na+ है, Na+ है, O- है, तभी भी हमने इसको सिंपल क्या बोल दिया? ऑक्साइड बोल दिया। लेकिन यहां थोड़ा सा सोचिए आप, सोडियम +1 है, सोडियम +1 है और O2 पे -2 है। एक बार फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ना चाहिए और केमिकल बॉन्डिंग में जब बढ़ते हो तो O-, जिसको हम बोलते हैं गांधी जी का चश्मा, क्लियर। ये आपके पास गांधी जी का चश्मा है, स्पेक्स ऑफ द गांधी जी है, गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का स्पेक्स, क्लियर। तो ये जो गांधी जी का चश्मा है इसको हम बोल देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसको हम बोल देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो तो भाई फर्स्टेटोल, फर्स्टे वालों को डिसाइड कर लो कि ये बिना किसी एक्सेप्शन के +1 ही होते हैं। अब मैं आपको अगला एग्जांपल K2O लिख के बताऊं तो बच्चे स्मार्ट हैं, कहेंगे सर K+ है, K+ है, O पे -2 है, ये तो सिंपल ऑक्साइड है। बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हो। हाँ, फिर मैं आपको लिखकर बताऊं KO2। आप लोगों के साथ पोटेशियम पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, बचे हुए O2 पे -1 लगा दो और फिर आपको चलना पड़ेगा। जब भी कभी आप O2- की बात करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड, क्लियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे हम केमिकल बॉन्डिंग में। तो कुल मिलाकर आप फर्स्ट सेकेंड में कोई भी चेंज करने वाले नहीं हो। फर्स्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस +1 ही चलेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस +1 ही चलेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस +1 ही चलेगा। और जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है उससे फिर ऑक्सीजन डिसाइड होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया Li2O सिंपल ऑक्साइड है, Na2O2 क्लियर पर ऑक्साइड है और KO2 सुपर ऑक्साइड है, ठीक है जी। कुल मिलाकर आपके पास इससे O-2 डिसाइड हुआ, इससे O2- डिसाइड हुआ, इससे O2- डिसाइड हुआ, ठीक है जी। सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड इट इज द सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। एक जल्दी से रिवीजन कर ले आप इस पूरी की पूरी समरी का, ओके। ये सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट का कोई भी मेंबर होएगा कंपाउंड स्टेट में, फ्रीज में तो 0 ही होता है, फ्री स्टेट में तो 0 ही होता है,
क्लियर। तो ये हमारा डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट ए एल्कलाइन मेटल्स के बारे में चल रहा है, एल्कलाइन मेटल्स के बारे में चल रहा है, क्लियर। तो कभी भी ग्रुप 1 का कंपाउंड स्टेट में एलिमेंट होएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होएगा, कोई एक्सेप्शनल केस आपके पास है नहीं। हाँ, इसकी हेल्प से ऑक्सीजन जरूर डिसाइड हो रहा है कि वो सुपर ऑक्साइड है, वो पर ऑक्साइड है, वो सिंपल ऑक्साइड है, क्लियर। और इस बात को हमेशा याद रखें कि ये आपके पास पर ऑक्साइड बॉन्ड है जिसमें आपने केमिकल बॉन्डिंग में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाला था 1, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाला था 1। मैं पर ऑक्साइड पे और भी बात करूंगा आपसे आगे चलकर, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास है सेकंड एलिमेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड ए एलिमेंट्स जिनको आप बोलते हो एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है जी, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। तो एक बात मैं आपको बड़ा फ्रैंक स्पीक कर लूं कि इनका जो मेंबर्स है वो बेरिलियम से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, और एंड में जाकर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है रेडियम। जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट मेरे साथ पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि रेडियम रेडियोएक्टिव है, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई कंसर्न है नहीं। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस, क्लियर, इन कंपाउंड स्टेट, इन द कंपाउंड स्टेट, किसी कंपाउंड के फॉर्म में, इन द कंपाउंड स्टेट ऑलवेज 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 क्या होएगा जी +2, ऑलवेज 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 क्या होएगा +2, ऑलवेज होएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। रीजन आपको पता चल गया होगा, रेफरेंस वही है, नोबेल गैस लिखने के बाद इसको NH2 लिखते हैं और NH2 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर रिमूवल हो ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई Be+2 in compound form, magnesium +2 in compound form, calcium +2 in compound form, calcium carbonate हो तो भी calcium +2 carbonate -2 कुछ भी हो, मान लो कैल्शियम फॉस्फेट बनाना हो तो फॉस्फेट बच्चे जानते होंगे, नहीं तो पता चल जाएगा धीरे धीरे, फॉस्फेट पे 3 चार्ज है, कैल्शियम विदाउट एक्सेप्शनल 2 ही होएगा, क्लियर। स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड लिखो, चाहे आप सुपर सिंपल ऑक्साइड लिखो, +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी, स्ट्रोंशियम 2 ही रहेगा। बेरियम का चाहे आप नाइट्रेट लिखो, बेरियम का चाहे आप नाइट्रेट लिखो, चाहे आप लोग सल्फेट लिखो, भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग। बेरियम +2 ही रहना है, कैल्शियम +2 ही रहना है, स्ट्रोंशियम +2 ही रहना है, क्लियर। कुल मिलाकर without any exceptional case these have the +2 oxidation state reason। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में इसके डोनेट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते भाई, क्योंकि इसके बाद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट इज गोन इन द वेरी डिफिकल्ट के बाद ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में चला जाना है। चलिए अब हम बेरियम के साथ O2 लिख ले, तो बेरियम तो वही +2 रहना ही रहना है, लेकिन जो आपके पास ये बची हुई स्पीसीज है ये वाली, ये O2-2 हो गई, और आपको बताया था अभी O2-2 को आप लोग क्या बोलते हो, परोक्साइड। कुल मिलाकर इस पूरे का नाम हो जाएगा बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, दिस कंपाउंड इज बेरियम पर ऑक्साइड। तो एक बार इसकी समरी समझ ली हम लोग, बड़ा आसान सा काम था, क्लियर। सेकंड ए कभी भी कंपाउंड फॉर्म में होएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 ही होने वाला है, क्लियर। और फ्री स्टेट हो, एलिमेंटल स्टेट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर आप बच्चों को पता ही है 0, क्लियर। ये हमारा डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर में फर्स्ट डे और सेकंड डे चल रहा है। रिवीजन कर करके देखिएगा, पार्ट 3 के बाद
थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ से लेकर नोबल गैसेस तक जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को सीखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं अब ग्रुप नंबर 3 पे। ग्रुप नंबर 3 पे, इसको आप 13th ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें जो मेंबर्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड फाइनली थीलियम। ओके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। अब आप थोड़ा सा बात को समझे और सीखें। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, इनका जो ग्रुप नंबर है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 से एसोसिएटेड है। तो यहां एक ग्रुप नंबर, जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वहां एक कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज ग्रुप नंबर के बराबर होएगा, ग्रुप नंबर के बराबर होएगा। ग्रुप नंबर आपके पास कौन सा? अकॉर्डिंग टू द मेंडली पीरियोडिक टेबल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। अब आप समझे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा। तो आपने करना क्या है, ग्रुप नंबर ये जो रोमन वाला है इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फंडामेंटल मेटल्स पे अप्लाई नहीं करते। क्यों माइनस होएगा? वो जनरली हम लोग नॉन मेटल्स पे, क्लियर, या फिर हम अप्लाई करते हैं मेटेलॉइड्स पे, क्लियर, क्योंकि जिसमें दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, जिसमें दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करूं आपसे, ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। ठीक है जी। तो बोरोन +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। B2O3 में, BCl3 में, क्लियर, BF3 में, और ऐसे ढेरों कंपाउंड्स आपको बोरोन के मिल जाएंगे, जिसमें बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आपको मिलने वाला है। क्लियर, BF3, BCl3, BO2- जिसको मेटाबोरेट बोलते हो, B2O3 जिसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हो, क्लियर। ऐसे लंबे चौड़े आपके पास सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स है, जिसमें बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब मैं एल्यूमिनियम की बात कर लूं, तो एल्यूमिनियम का AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम का Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम का आपके पास AlF3 हो गया, एल्यूमिनियम का आपके पास मेटा एल्यूमिनेट हो गया। एल्यूमिनियम के ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट है और ढेरों कंपाउंड है, जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 मिलता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलरली फॉर द गैलियम, इंडियम एंड थीलियम। ओके, सिमिलरली जैसे मैं गैलियम की बात करूं आपसे, क्लियर, तो गैलियम का GaF3, GaCl3, क्लियर, Ga2O3, जिसमें गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 दिखेगा। वन मोर थिंग, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां आपको दिखेगा कि जो गैलियम आपके पास है, क्लियर, ये Ga2Cl4 करके एक कंपाउंड बनाएगा, जहां गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर इट सीम्स लाइक, यहां गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर इट सीम्स लाइक +2, बट ये +2 होता नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, गैलियम आपको एग्जैक्ट इस कंपाउंड में दिखता है, GaCl4, जहां गैलियम बाहर वाला +1 है और अंदर ये +3 है, तो GaCl4, तो इट सीम्स लाइक +2 बट इट्स एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +3, +1 एंड +3। जब +1 का डिस्कशन शुरू हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुनते हैं ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुनते हैं, तो यही कुछ बात छिपी हुई है, उसको सुन ले। पेयर बिकम्स इनर्ट, NS2NP1, दिस पेयर बिकम्स इनर्ट, क्लियर, doesn't participate in bonding, doesn't
participate in bonding, doesn't participate in bonding, doesn't participate in bonding, pair becomes inert, pair becomes inert. That's why जो आपके पास गैलियम है उसके हमें दो ऑक्सीडेशन देखने को मिले, +1 एंड +3, इंडियम के और थेलियम के भी हमें दो ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेंगे, +1 एंड +3। अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेशन में पार्टिसिपेट करें ये वाले तो +3 होएगा, जबकि गैलियम में, इंडियम में, थीलियम में हमें +1 भी, +3 तो नॉर्मल है ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और +1 ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू पेयर बिकम्स इनर्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमें दिखता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें दिखता है, ड्यू टू पेयर बिकम्स इनर्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमें दिखता है। क्लियर है जी? तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में गैलियम, इंडियम, थीलियम और कंप्लीट ग्रुप नंबर 3 का ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 3 +3 मैंने आपको बताया, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेना मैक्सिमम मिनिमम का। क्लियर? और उसके बाद एक इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडामेंटल जो फुली आपको पढ़ने को मिलता है, कहां पर? इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ग्रुप नंबर 13 के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। क्लियर? और ये आप थोड़ा सा इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट आपके पास ग्रुप नंबर 13 के पर्सपेक्टिव में हमने खत्म कर दिया है। चलिए अब मैं आपको ग्रुप नंबर 14 की तरफ लेके चलता हूं, ग्रुप नंबर 14 में लेके चलता हूं। ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन एंड फाइनली लेड है, पीबी, प्लम्बर। ओके, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2Np2। बाहर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख ही रहे। ओके, तो मुझे ये कहना पड़ता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो ये +4 है। और अगर आप मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें जो इसमें नॉन मेटल की एंट्री हो गई है वहां एप्लीकेबल हो जाएगा, वो मेरे पास है ग्रुप नंबर -8 = -4। तो मैं सीधा कार्बन पे काम शुरू करूं। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर CH4 के अंदर -4 है, ठीक है जी। ऐसे CCl4 के अंदर +4 है। मैक्सिमम मिनिमम दोनों रेंज मैंने आपको दिखा दी। कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं C3O2 लेके चल रहा हूं, जिसको हम कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, इट इज कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 3x = 4 हो जाएगा और x = आपके पास 4/3, ये रिजल्टेंट। इसके बारे में और भी आपको बताना है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में हम लोग। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास इसी के अंदर क्लोरोफॉर्म है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो जो जैसा है वैसा पुट कर दो, x = +2 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे CH2Cl2 पुट करना है तो कार्बन को x पुट कर दूं, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ चुके हो पीरियोडिक टेबल में। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और 2.1 है तो जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन +2 हो जाना है, और जो आपके पास क्लोरीन बच गया -2 और 0। तो x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया है? 0। x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या आ गया है? 0। क्लियर? तो ग्रुप नंबर मेरे पास 14 का डिस्कशन चल रहा है। उसमें अगर मैं आपको डायमंड के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे ग्रेफाइट के बारे में बात करूं, सिमिलरली अगर मैं आपसे फुलरीन के बारे में बात करूं तो शायद आपको पता हो ये आपके पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। जो कार्बन के एलोट्रोप्स है वहां कार्बन 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 लिंकेज आपको मिलता है, प्योरली नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। क्लियर? तो प्योरली नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हर एक कार्बन का
डायमंड में, ग्रेफाइट में, फ्लोरीन में क्या आएगा जी? 0 0 0 0 0। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आएगा एग्जैक्टली 0। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे और करूं, अगर मैं कार्बन को एक पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 14 में कार्बाइड्स के फॉर्म में देखते हैं, कार्बाइड्स, ठीक है जी। तो कार्बन जब कार्बाइड्स के फॉर्म में हो तो जैसे C-4 हो गया, इसको हम बोलते हैं मिथेनाइड। सिमिलरली मुझे कार्बन जब कार्बाइड के फॉर्म में दिखता है तो ये मिलता है C2-2। केमिकल बॉन्डिंग में भी पक्का आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो इस पूरे में इस स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया हुआ है एसिटिलाइड। एसिटिलाइड। सिमिलरली मुझे कार्बन मिलता है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर -3 और -1 के साथ, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइनाइड। इसको हम बोलते हैं प्रोपाइनाइड, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं प्रोपाइनाइड, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइनाइड। तो एक तरफ आपके पास एसिटिलाइड है, एक मिथेनाइड है, एक प्रोपाइनाइड है। तो कार्बन खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करवा रहा है कि वो जुड़ा किसके साथ है, वो जुड़ा किसके साथ है, वो एसोसिएट किसके साथ हुआ है, वो एसोसिएट किसके साथ हुआ है। डायमंड में, ग्रेफाइट में, फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर एलोट्रोप्स है, सारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया है। कार्बन जब कार्बाइड्स के फॉर्म में मिलता है, क्लियर, C-4, C2-2, C3-4, तो यहां मिथेनाइड, एसिटिलाइड, प्रोपाइनाइड, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड होंगे इस पर ये जो चार्ज पड़ा हुआ है। वैसे भी देखो आप, जब आप इसमें मतलब एसिटिलाइड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, ठीक है जी, तो ये आपके पास -1 आ गया, कलेक्टिवली -1 आ गया। तो कुल मिलाकर डिपेंड कर रहा है कि आपको कंपाउंड क्या दे रखा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या डिसाइड कर रहे हो। सिमिलरली इसका टाइम मैं आपको देता हूं कि आप इसको सोल्व करो। मान लो मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया, या फ्रक्टोज का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6x, इसको लिखेंगे +12, इसको लिखेंगे -12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। C12 H22 O11। क्लियर? सुक्रोज बोलते हैं जनरली। तो 12x हुआ, माइनस का 22 हुआ, क्लियर, यहां प्लस का 22 सॉरी, माइनस का 22 हुआ, 0। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 0। ठीक है जी। कुल मिलाकर आपके दिमाग में जो ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा वो कंपाउंड को कंप्लीट सोल्व करके, और जब भी मैं कार्बन से O की कनेक्टिविटी रखूं तो O तो माइनस होएगा, और कार्बन से हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी रखूं तो हाइड्रोजन प्लस होएगा, हाइड्रोजन प्लस होएगा। सिमिलरली आप क्या करें, जब आप सिलिकॉन पे जाएंगे SiO2 लिखा होएगा, सिमिलरली SiH4 होएगा, SiCl4 होएगा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे ऑक्सीजन आपके पास -2, 2 ऑक्सीजन है, क्लियर, तो आपने लिखा x, -4 इज इक्वल टू 0, तो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या निकला है? +4। वही आप SiH4 में करेंगे, वही आप SiCl4 में करेंगे, क्लियर। ऐसे ही आपको इसके आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, GeCl4, GeF2, यहां भी मुझे एक छोटी सी बात और करनी है आपसे, यहां भी सेम इनर्ट पेयर, इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिस्कशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चलेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां NH2 है, NP2 है, तो ये जो NH2 NP2 है हैवी एलिमेंट्स में, वैसे तो चारों डोनेट होंगे +4, लेकिन अगर ये पार्टिसिपेट करना बंद कर दे, पेयर बिकम्स इनर्ट, तो इसका एक और ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता है +2, और वो मुझे मिलता है जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम जाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर +4 से धीरे धीरे +2 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे +2 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे +2 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मेरे पास लेड है
वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर में तो मिलता ही मिलता है। जो मेरे पास लेट है वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर में तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होगी। +4 के साथ साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होगी। इट इज नोन एज द पेयर बिकम्स इनर्ट, मीन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। अब चेक करें, रिवीजन कर लें, क्लियर, और अपनी कॉपी में हर एक बात को लिख लें। चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है, ये काफी कुछ सिखाएगा आपको। ये लो जी, ओके। ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, NH2, +4 ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम -4 हो सकता है। कार्बन का -4 देखा ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नॉन मेटल के साथ